सबसे पहले लाइफ में आप बड़ा आदमी बनो, समझे, अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, किसी की गुलामी मत करो। तुम अगर कोई स्किल सीख लेते हो, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, तो तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओगे। कहीं पे भी नौकरी करके 20-25 हज़ार रुपये कमाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब तक तुम अपने पैर पे खड़े नहीं रहोगे ना, तब तक तुम कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ तुम्हारा सपना यूपीएससी करने का है, तुम्हारा सपना एसएससी करने का है, तुम्हारा सपना आईआईटी करने का है, नीट करने का है, लेकिन पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ ताकि तुम आराम से कोई भी चीज़ की तैयारी कर सको। तुम्हारा सपना यूट्यूबर बनने का हो, क्रिकेटर बनने का हो, लेकिन तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना सबसे पहले चाहिए। तुम क्या करो, 10th पास कर लो अच्छे से, उसके बाद तुम आईटीआई कर लो। अगर तुमने 10th-12th करा, आईटीआई कर लो। इससे क्या होगा, आईटीआई 2 साल का होता है, उससे करने से क्या फ़ायदा है? आईटीआई करने का फ़ायदा ये है कि तुम्हारा करियर अच्छा हो जाता है। इससे तुम्हें कहीं पे भी 20 या 25 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है, या तो तुम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, एडीसीए, डीसीए, बहुत तरह का होता है कंप्यूटर कोर्स। एक्सेल आ गया, फोटोशॉप आ गया, तो कहीं भी किसी भी कंपनी में 12,000-15,000 रुपये तुम्हें अच्छे से देगा। तो या तो तुम कंप्यूटर स्किल सीख लो, या तुम कुछ भी सीख लो, फ्रिज ठीक करना सीख लो, एसी फिट करना सीख लो, कोई भी बिजली ठीक करना सीख लो, बिजली कनेक्शन लगाना सीख लो। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, स्किल है, तो आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको स्किल सीख लो, 1 साल 2 साल स्किल पे फोकस करो, पढ़ाई भी करो। 10th पास कर लिया है, पढ़ाई भी जारी रखो, और साथ साथ ये काम भी करो, साथ साथ ये काम भी करो। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगा। तुमने कोई अच्छा सा स्किल सीख लिया, 12-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। जब तुम अपने पैसे से खाना खाओगे, तुम अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, अपने पैसे से घर किराया लेकर के रहोगे, तो किसी की औकात नहीं है कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करे या डिमोटिवेट करे या परेशान करे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि घर में पढ़ नहीं पाते हैं। भैया, नहीं पढ़ पाओगे, घर में कोई आ जाएगा, अब तुम्हें परेशान करेगा। तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम्हारे पापा का घर है। तुम्हारा घर तब होगा जब तुम किराया लेकर घर रहोगे, तुम अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, तब होगा ज़िंदगी अच्छा। ऐसे पापा के घर में भी रहोगे, चाचा आ गया, तो क्या तुम चाचा को मना करोगे कि नहीं आप मत आइए, मुझे आप डिस्टर्ब करते हैं काम? वो तुम्हें कहेंगे, तुम्हारे पापा दादा, कि काम करो, ये करो, वो करो, जिससे कि तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, जिससे कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ मैं कि कोई आए कोई जाए, उससे अच्छा है कि तुम कुछ स्किल सीख करके अपना नौकरी करो। नौकरी करोगे, किराया लेके घर रहोगे, अपने पैसे से जियोगे, तो कोई आए कोई जाए, तुम्हें उससे क्या मतलब? लाइब्रेरी में जाके अगर तुम पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे तुम निश्चिंत होकर पढ़ते हो। वहाँ पे ये नहीं होता कि कौन आया, घर का क्या हुआ, नहीं हुआ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि घर में क्या हुआ, आपको सिर्फ पढ़ाई करना होता है। समझ रहे हो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, जब तक तुम उस ख़राब माहौल से नहीं निकल जाते, कामयाब नहीं हो सकते। जो इंसान ख़राब माहौल में रहेगा, जैसे तुम अपने गांव में रह रहे हो, गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, गांव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, तो उस गांव में रह करके तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप अच्छे माहौल में जाओ, अच्छे स्कूल में एडमिशन लो, अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लो, अच्छे शहर में जाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, आपका जो भी सपना है पूरा हो जाएगा। बहुत सारे क्रिकेटर, सिंगर आईआईटीएन है, तो आईआईटी में पहुँचो जाके। ये बहुत सारे लोग स्कूल से सफल हुए हैं। तो अच्छा स्कूल में जाओगे तब ना, गांव के स्कूल में रहोगे तो क्या पढ़ोगे, वहाँ कोई सुविधा तो है नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अच्छे स्कूल में एडमिशन लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ सको। गांव में स्कूल में क्या होता है, बिहार में ना अच्छी पढ़ाई होती है, ना खेलकूद होता है, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गांव के बच्चों में बहुत टैलेंट है, अच्छा गाना भी गाते हैं, अच्छा खेलते भी है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लेकिन अच्छे अंग्रेजी स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। लोग कहते हैं अंग्रेजी स्कूल में बहुत पैसा लगता है। भैया, नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, आपको अच्छी स्कूल मिल जाएगी। तो आपको तैयारी करना है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, अच्छे माहौल में नहीं जाओगे, कामयाब नहीं बनोगे। घर में रह कर के कोई कामयाब नहीं हो सकता है।
घर का माहौल ही अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा घर में कोई बोल दिया ये काम करो वो काम करो, वहाँ पे तुम क्या कर लोगे। भगवान राम को भी कामयाब होने के लिए वनवास जाना पड़ा था, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा वनवास। इसलिए भैया अगर कामयाब होना चाहते हो तो अच्छे माहौल में जाओ और पैर पे खड़े हो जाओ, समझ रहे हो, पैर पे खड़ा हो जाओ भाई। पैर पे खड़ा होने का मतलब क्या है भाई पता है, कोई भी स्किल सीख करके ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, ये कोई भी स्किल सीख करके 25-30 हज़ार रुपये तुम खुद के दम पे कमा सको, ताकि तुम्हें अपने बाप दादा या चाचा की गुलामी ना करना पड़े। अगर वो तुम्हें कल घर से निकाल दे तो तुम्हें कोई टेंशन ना हो कि अरे मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा बनो ना मेरे भाई, स्ट्रांग बनो, ताकतवर बनो। कमज़ोर बनोगे तो दुनिया तुम्हें बहुत सताएगी, मजबूत बनोगे तो कोई सताएगा नहीं। अपने शरीर पे ध्यान दोगे, बॉडी अच्छी बनाओगे, अपना करियर पे ध्यान दोगे, बड़ा आदमी बनोगे ना, तो सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। और लड़कियों के पीछे भागना बंद करो भैया, अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि लड़कियां तुम्हारे पीछे भागे। और जिससे प्यार करते हो उसके अलावा और किसी के बारे में मत सोचो, और ज़्यादा समय सिर्फ अपने करियर पे दो। किसी की गुलामी करना है तो मत करो, मत पढ़ो, मत कोई स्किल सीखो, लेकिन अगर आज़ादी से जीना है तो स्किल सीखो भैया, स्किल सीख के ही आगे बढ़ सकते हो।